बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के और कौन से मेथड हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन। देखिए स्टूडेंट, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम ट्रीट करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को तो वो प्रिपरेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इसके लिए दो मेथड होते हैं, या तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उनका ईथरल सॉल्यूशन हम लेंगे और उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास आउट करवाएंगे। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हो जाएगी। या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन करवाई जाएगी ड्राई आइस में, जो कि क्रश्ड फॉर्म में होगी और सस्पेंड हुई होगी ईथर के अंदर। तो उसके नतीजे में भी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस -80 डिग्री सेल्सियस पे जब कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई किया जाता है उसको हम नाम देते हैं ड्राई आइस का। जब लिक्विड वाटर को हम सॉलिडिफाई करते हैं उसको हम नाम देते हैं सिंपल आइस का। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिडिफिकेशन की जाती है -80 डिग्री सेल्सियस पे तो उसको नाम दिया जाता है ड्राई आइस का। तो स्टूडेंट, इस तरह से प्रोडक्शन हो जाती है ट्रीटमेंट के ज़रिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रीटमेंट के ज़रिए प्रोडक्शन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। रिएक्शन हम देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड आउट करता है। रिएक्शन में हम देखते हैं कि अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास RMgBr होता है। मीन्स यहाँ पर अगर आप R जनरल कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं और यहाँ पर जो ब्रोमीन जहाँ पर हमने लिखा है वहाँ पर कोई भी X ग्रुप हो सकता है। RMgBr इसका हम ट्रीटमेंट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन होते हैं। इसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। सेम यहाँ पर ये जो R ग्रुप है इसको अगर हम यहाँ पर कार्बन ले लेते हैं, इसको हम कोई अल्काइल ग्रुप लिख देते हैं, हम इधर इसको CH3 लिख देते हैं। अगर जनरल आपने लिखना है तो आप इसको CH2 और यहाँ पर R लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। होगा क्या कि ये जो CH3 है ये इस कार्बन के साथ अटैचमेंट शो करेगा और यहाँ पर इस मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। क्या बनेगा? CO डबल बॉन्ड O, ये कार्बन ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड एक रह गया है क्योंकि दूसरा बॉन्ड क्या है कि यहाँ से शिफ्ट हो गया है जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मैग्नीशियम चूँकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव साइड अटैच हो जाएगी इसी नेगेटिव के साथ और ये क्या है Mg, साथ में Br भी अटैच है और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। दूसरी जानिब जो ये CH3 है ये इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये CH3 यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब ये एडिशन प्रोडक्ट है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ है, 2 मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं। तो ये जो एडिशन प्रोडक्ट है ये आगे मिनरल एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबलाइज करेगी और फॉर्मेशन कर देगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। किस तरह से कि यहाँ से ये इंटरेक्शन ब्रेक होगा तो ये CH3 साथ में कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है
डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ से इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा और ये क्या बना देगा, OH। तो किस चीज़ की प्रोडक्शन हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। साथ ही ये जो मैग्नीशियम है और ये जो ब्रोमीन है ये MgBr इसके साथ अटैच है और यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल लेके ये MgBrOH की प्रोडक्शन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि ये बाय प्रोडक्ट और ये हमारी मेन प्रोडक्ट जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम प्रिपेयर करवाना चाहते थे उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी। तो इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर हमने स्पेसिफिक लिया, आप इसके जनरल भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप CH2 और R अगर लिख देते हैं तो ये जनरल एग्जांपल भी जो है वो हो सकती है, या फिर अगर आप इधर भी R लिख देते हैं तो यहाँ पर इस CH3 की जगह पे भी फिर R होगा। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी R होगा। एक जनरल एग्जांपल जो है वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की। स्टूडेंट, ईस्टर का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से होता है, RC डबल बॉन्ड O देन O एंड R। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये ईस्टर की रिप्रेजेंटेशन है। ये फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन की हेल्प से नेक्स्ट अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, इसको हम ईस्टर बोलते हैं। अब जब ईस्टर की हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो प्रोडक्शन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसके अंदर होता ये है स्टूडेंट कि ईस्टर को ट्रीट किया जाता है कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ ईस्टर को ट्रीट किया जाएगा तो प्रोडक्शन होती है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, और उसके साथ साथ अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है। उस सोडियम साल्ट को जब फर्दर ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमारे पास फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। किस तरह से प्रोड्यूस होता है इसको हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले लेना है ईस्टर। अब अगर हम जनरल बात करें तो इसमें 2 R हैं। इन 2 R को एक दूसरे से सेपरेट आउट करने के लिए, इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एक R के साथ 1 लिख देते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा R ग्रुप, कौन सा अल्काइल ग्रुप एसिड के साथ जा रहा है और कौन सा अल्काइल ग्रुप अल्कोहल के साथ जो है वो अटैच होगा। तो अब यहाँ पर जब इनका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट जब इसका करवाया जाएगा तो होगा ये कि ये जो R ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह पे सोडियम अटैच हो जाएगा। तो जब सोडियम यहाँ पर अटैच होगा तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोडक्शन हुई है। ये R ग्रुप इस OH ग्रुप के साथ अटैच होगा तो ये क्या बना देगा, ये ROH मीन्स अल्कोहल की प्रोडक्शन करेगा। और ये R कौन सा है, जिसको हमने R1 लिया था, तो इस R के साथ भी हम 1 लिख देते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन हो कि कौन सा अल्काइल ग्रुप अल्कोहल के साथ गया है और कौन सा अल्काइल ग्रुप जो है वो एसिड की प्रोडक्शन करेगा। अब ये जो हमारे पास सोडियम साल्ट है जिसको हम COONA, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान इंटरेक्शन पैदा हुई है, तो इसको जब ट्रीट करवाया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ जब इसको ट्रीट करवाएंगे तो ये फॉर्मेशन कर देंगे एसिड की। ये जो सोडियम है ये रिप्लेस हो जाएगा इस हाइड्रोजन से। जब ये रिप्लेस होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन हो गई है एसिड की। ये O पहले सोडियम था, अब सोडियम की बजाय यहाँ पर क्या हो गया है, हाइड्रोजन। ये जो Na है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl के साथ मिलके NaCl की प्रोडक्शन कर देगा। तो इस तरह से जब हम ईस्टर को
ट्रीट करवाते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्शन होती है एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। यहाँ पर अगर हम स्पेसिफाई कर दें, ये जो R ग्रुप है इसको हम CH3 ले लें, इस R ग्रुप को अगर हम C2H5 मीन्स एक R ग्रुप को हम क्या ले लेते हैं, मिथाइल ग्रुप, और एक को हम जो है वो इथाइल ग्रुप ले लेते हैं। तो आपने जैसे जनरल रिएक्शन में देखा कि यहाँ से जो ऑक्सीजन के साथ R ग्रुप मौजूद था वो कहाँ जाता है, वो अल्कोहल के पोर्शन में चला जाता है। तो अगर यहाँ पर C2H5 होता और वो OH के साथ अटैच होता तो ये C2H5OH की प्रोडक्शन करता, जिसको आप कहते हैं कि एथेनॉल की फॉर्मेशन होती। और यहाँ पर जो ये वाला R ग्रुप था, ये R ग्रुप चूँकि एसिडिक पोर्शन में गया है, तो अगर आप यहाँ पर इस R को रिप्लेस कर दें CH3 के साथ, चूँकि यहाँ पर हमने CH3 लिया है तो यहाँ पर भी CH3 आएगा, तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि अगर ये R भी CH3 होता तो इसके अंदर फॉर्मेशन जो हमारे पास एसिड की होती वो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती। तो इस तरह से ये R रिप्रेजेंटेशन, इनको हमने अगर देखना है कि कौन सा R किस ग्रुप के साथ मूव करके जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट R भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम होंगे तो दोनों में सेम ग्रुप चला जाए, दोनों में जो है वो सेम हम ग्रुप अटैच करवाएंगे। और अगर इस तरह से डिफरेंट लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा R ग्रुप जो है वो एसिड वाले पोर्शन में जा रहा है और कौन सा R ग्रुप अल्कोहल